नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं कोर्स अ के व्याकरण विभाग से अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार की परिभाषा क्या है? अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के उदाहरण के विषय में भी पढ़ेंगे तथा अलंकार को पहचानने के ट्रिक को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है भूषण तथा कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार अलंकार का अर्थ है आभूषण अर्थात ज्वेलरी। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा अर्थात सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य में शब्दों व अर्थों से चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा क्या है? शब्दालंकार जहां विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। अर्थात विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। प्रमुख शब्दालंकार कितने हैं? प्रमुख शब्दालंकार तीन हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हम पढ़ते हैं। जहां व्यंजनों की आवृत्ति अर्थात वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। तो चलिए हम उदाहरण की ओर चलते हैं। पहला उदाहरण, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई है। च वर्ण का रिपीटेशन देखा जा रहा है। चारु का च, चंद्र का च, चंचल का च। तो यह अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण, विमल वाणी ने वीणा ली। देखिए यहाँ पर व वर्ण की आवृत्ति बारंबार की गई है। तीसरा उदाहरण, कायर क्रूर कपूत कुचाली यूं ही मर जाते हैं। क वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार देखी गई है। चौथा उदाहरण, दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे। द वर्ण की आवृत्ति बारंबार देखी जा रही है। तो यह भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कैसे याद कर सकते हैं? और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। जोड़ा वाले शब्द तो रहते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग रहते हैं। जैसे पहला उदाहरण, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वापाए बोराए। इन पंक्तियों में कनक शब्द का दो बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतुरा है। अतः यहाँ यमक अलंकार है। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? यहाँ पर धन को, सोना को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। धतुरा अर्थात भांग नशे की वस्तु है। लेकिन एक को खाने से इंसान बौरा जाता है, पागल हो जाता है, और एक को पाकर अर्थात सोना, अत्यधिक सोना अगर किसी व्यक्ति को मिल जाएगा तो उसे देखकर वो बौरा जाएगा। दूसरा उदाहरण, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है। इस पंक्ति में पहले बेर का अर्थ है बार, जबकि दूसरे बेर का अर्थ है बेर का फल, जो आपको भी पसंद होगा। तो इसका अर्थ है तीन बार वो बेर के फल को खाती है। तीसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में पहली घटा का अर्थ है बादल, जबकि दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? काले बादल का घमंड घट गया है अर्थात कम हो गया है। चौथा उदाहरण, जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे। इस पंक्ति में पहले तारे शब्द का अर्थ है उद्धार करना, जबकि दूसरे तारे का अर्थ है आकाश में दिखाई देने वाला तारा अर्थात स्टार। तो अब हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार की परिभाषा। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिपकना या छिपना। जहां एक शब्द का प्रयोग
एक ही बार हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए इसे हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। अब चलते हैं उदाहरण की ओर। पहला उदाहरण, मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पट के दो अर्थ है, पहला वस्त्र कपड़ा और दूसरा किवाड़। पहला अर्थ है कोई व्यक्ति किसी याचक अर्थात मांगने वाले को देखकर बार बार उसे वस्त्र देता है। दूसरे का अर्थ है कोई व्यक्ति याचक अर्थात मांगने वाले को देखते ही दरवाजे को बार बार बंद कर देता है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों सुवरन को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तो ये सुवरन के तीन अर्थ हैं। प्रस्तुत दोहे में सुवरन शब्द के तीन अर्थ हैं। ये तीनों अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ कवि के संदर्भ में सुवरन का अर्थ अच्छे शब्द से है। व्यभिचारी के संदर्भ में सुवरन का अर्थ सुंदर रूप है, जबकि चोर के संदर्भ में सुवरन का अर्थ है सोना। चलते हैं इसके अगले उदाहरण की ओर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। रहीम दास जी ने पानी के महत्व को बताया है। यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, चमक, इज्जत और जल। हमें इन तीनों को बचाना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा क्या है? जहां अर्थ की विशेषता के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थात जब काव्य में अर्थ की विशेषता के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। प्रमुख अर्थालंकार कितने हैं और वो कौन कौन से हैं? वैसे तो प्रमुख अर्थालंकार 8 हैं। जैसे पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा भ्रांतिमान अलंकार, पांचवा संदेह अलंकार, छठवां अतिशयोक्ति अलंकार, सातवां विभावना अलंकार, आठवां मानवीकरण अलंकार। लेकिन कक्षा 9वीं कोर्स अ के सीबीएसई में केवल 5 मुख्य अलंकारों के विषय में बताया गया है, जिसे आपको पढ़ना है। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है मानवीकरण अलंकार। तो आपको बस इन्हीं अलंकारों के विषय में विस्तार से पढ़ना और समझना है। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उसके रूप, गुण, धर्म आदि में समानता के कारण की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, यह आपके लिए जानना अति आवश्यक है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा समान धर्म, चौथा वाचक शब्द। पहला उपमेय के विषय में हम पढ़ते हैं। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में सीता उपमेय है, क्योंकि सीता की तुलना की जा रही है। दूसरा उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे यहाँ पर उपमान क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा वह प्रसिद्ध वस्तु है जिससे कि सीता की तुलना की जा रही है। तीसरा है समान धर्म। उपमेय और उपमान में जो एक समान पाया जाता है या जिस सामान्य गुण की समानता की जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। दोनों में क्या है? सुंदर है। सीता भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, तो दोनों का समान गुण क्या है? सुंदर। तो सुंदर यहाँ पर समान गुण है। चौथा है वाचक शब्द। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध हो उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे के समान, यहाँ पर के समान दिया गया तो ये क्या है? वाचक शब्द। तो अब हम चलते हैं उपमा अलंकार के उदाहरणों की ओर। पहला, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर बच्ची की तुलना फूल से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। ये फूल सी बच्ची आज राख की ढेरी हो गई है, या यहाँ पर बताया जा रहा है। दूसरा, हरिपद कोमल कमल से।
यहाँ पर हरिपद अर्थात श्री विष्णु की तुलना कमल से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। तीसरा उदाहरण, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। नील गगन की हृदय से तुलना की गई है। देखिए यहाँ पर नील गगन यानी नीले गगन की तुलना हृदय से की गई है, दिल से की गई है। चौथा उदाहरण, मजबूत शिला सी दृढ़ छाती। यहाँ पर छाती की तुलना शिला अर्थात पत्थर से, पर्वत से की गई है। तो अब हम चलते हैं दूसरा अलंकार रूपक अलंकार की ओर। रूपक अलंकार की परिभाषा, जहां गुण की अत्यंत समानता दिखने के कारण उपमेय और उपमान को अभिन्न, अभिन्न का अर्थ होता है एक कर दिया जाए। इतना गुण दोनों का मिलता है कि उनके उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार को याद करने का एक ट्रिक भी है। चरण कमल एक रूप मान लो रूपक की परिभाषा। रूपक अलंकार में एक रूपता मानते हैं, तो यहाँ पर ये रूपक की इस प्रकार हम परिभाषा को याद कर सकते हैं। तो चलिए हम उदाहरणों की ओर चलते हैं। पहला उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ हरि के चरणों, यहाँ पर श्री विष्णु के चरणों को कमल के समान बताकर एक रूपता दिखा दी गई है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण, जलता है यह जीवन पतंग। यहाँ जीवन उपमेय है और पतंग उपमान, परंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन पर पतंग का आरोप कर दिया गया, दोनों को एक रूपता कर दे दी गई है, जिसके कारण ये रूपक अलंकार है। तीसरा उदाहरण जो बहुत प्रसिद्ध है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम रतन उपमेय है और धन उपमान है, दोनों को एक समान बताकर एक रूपता दे दी गई है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। मैंने राम रूपी रत्न धन प्राप्त कर लिया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। तो चलते हैं अब हम तीसरे अलंकार की ओर, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को पढ़ते हैं। जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को याद करने का एक ट्रिक है। इसमें आता है, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मानो मनु जनु जानो। जहां पर आपको इसके वाचक शब्द दिखाई दे, मनु मानो जनु जानो जनहु, आप समझ लीजिएगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो चलते हैं इसके उदाहरणों की ओर। पहला, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए यहाँ पर मनो दिया हुआ है, तो मनो के कारण देखिए प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण भगवान के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की संभावना प्रकट की गई है। नीलमणि पर्वत उनके नीले शरीर के रंग के कारण संभावना प्रकट की गई है, जबकि उनके पीले वस्त्रों में सुबह की धूप की मनोरम संभावना प्रकट की गई, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण, कहती हुई यो उत्तरा उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पुण्य मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूरित यानी आंसू से भरे हुए नेत्र उपमेय है, तथा हिम कर्ण से पूरित पंकज यहाँ पर उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना मानववाचक द्वारा व्यक्त की गई है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका तीसरा उदाहरण है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये किसके उदाहरण है? उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। इन्हें आप याद करिएगा, और इन्हें आप एक चीज और भी ध्यान से देख सकते हैं कि मनु मानो जनहु जानो यहाँ पर आ रहा है, तो इसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार मान सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार बहुत ही साधारण है, इसे याद करना भी बहुत ही सरल है। जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। यहाँ पर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो वो कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। जब आप इसके उदाहरणों को पढ़ोगे तो आपको अपने आप लग जाएगा कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ये बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो इसका पहला उदाहरण है जो आप जरूर याद करेगा, आगे नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस काव्य पंक्तियों में महाराणा प्रताप के घोड़े की फुर्ती का वर्णन किया गया है कि राणा ने जब तक अपने मन में नदी पार करने के बारे में सोचा, तब तक उनका घोड़ा चेतक नदी पार कर चुका है। ऐसा क्या हो सकता है? नहीं।
यहाँ इंसान सोचता ही रहेगा और तब तक वो घोड़ा नदी को बड़ी सी नदी को पार कर चुका होगा लांग कर। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और पूरी लंका जल गई और राक्षस भी डर से भाग गए। ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, क्योंकि आग से ही तो लंका जलेगी ना, तो इसीलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा उदाहरण, इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं उस दिन इतना रोया कि पूरी नदी, सरोवर और सागर सब कुछ भर गया था। ऐसा हो सकता है क्या हमारे आंसुओं से सब कुछ भर सकता है? तो इसमें भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, अर्थात यह अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण एक, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिया गया है कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही हैं। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि फूल और कलियां तो निर्जीव वस्तु है, लेकिन यहाँ पर उन्हें सजीवता दे दी गई है, उन्हें मानव का रूप दे दिया गया कि मानव की तरह वो हंस रही और मुस्कुरा रही, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दूसरा उदाहरण, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। यहाँ पर मेघ को क्या बना दिया गया है? मेघ को सजीव रूप दे दिया गया है। मेघ को यहाँ कहा गया है कि वो बन-ठन के संवर के मनुष्य के जैसा आ रहा है। तो यहाँ पर मेघ एक निर्जीव है जिसको सजीव रूप दे दिया गया, अर्थात यह भी मानवीकरण अलंकार का ही उदाहरण है। तो मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण क्या है? सोने का कलश लिए उषा चली आ रही। सोने का कलश लेकर उषा यानी सुबह का भोर, यहाँ पर उषा सुबह प्रातः भोर को कहा गया है। भोर यहाँ पर देखिए, भोर यहाँ पर उषा निर्जीव है और वो सोने का कलश अपने हाथों में लेकर चलकर आ रही है, तो ये भी मानवीकरण अलंकार है। तो ये सब जो है मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है। अब मैं अलंकार को याद करने का और पहचानने का सरल तरीका बताना चाहूंगी। वो है एक अलंकार गीत। आप उस गीत को कैसे याद करेंगे? ध्यान से सुनिए। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मान लो रूपक की परिभाषा, शा से शीसम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। विषय से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि मेरे सभी वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।